हेलो स्टूडेंट। तो मैं आपको पिछले वीडियो में जहाँ तक बताया था आज मैं उसके आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का मेरा पहला टॉपिक है वो है भूमिगत तना द्वारा बाय अंडर ग्राउंड स्टीम। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जितने भी भूमिगत तनाएँ होती है वे सभी कायिक जनन में भाग लेते हैं और इसकी संरचना अलग अलग तरह की होती है। सभी तना जो होते एक जैसा नहीं होते, सब अलग अलग तरह के होते हैं और उस संरचना के आधार पर इसे 4 प्रकार में बांटा गया: प्रकांड, घनकांड, कांड और सलकांड। ठीक है, तो ये चारों संरचना है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आ गया प्रकांड। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं प्रकांड के बारे में। ठीक है, अच्छी तरह से, क्योंकि ये चारों जो पॉइंट है ना, ये तना का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा ही जाता है। तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहला जान लेते हैं इसको प्रकांड के बारे में। प्रकांड, ठीक है, राइजोम क्या होता है इसका पहले उदाहरण जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पता चल जाएगा। उदाहरण में इसके अंतर्गत आता है अदरक, जिंजर, हल्दी, जलकुंभी, कमल, इटीसी और सभी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उदाहरण में? अदरक, हल्दी, जलकुंभी, कमल। प्रकांड द्वारा नए पौधे का निर्माण किस में होता है? अदरक में, हल्दी में, जलकुंभी में, कमल में। ठीक है, तो आइए इसका चित्र देख लेते हैं पहले। चलिए देखिए, यहाँ मैंने एक चित्र बनाया जो कि किसका? जिंजर का, अदरक का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये इसका चित्र मैंने बना दिया। तो ये चित्र होता है प्रकांड में। ये जब क्या होता है कि जब ये प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो ये क्या होता है, भूमि के अंदर रहता है। ठीक है, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये क्या करता है, कलिकाएं इससे निकल जाती है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पौधे में प्रकंद होता है, जैसे अदरक में, हल्दी में, जलकुंभी में, कमल में, ये सब में होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उसमें किस द्वारा होता है। तो इसमें प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो ये क्या होता है, भूमि के अंदर रहता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो अपनी कलिकाओं के द्वारा नए पौधे का निर्माण कर लेती है। तो ये मुख्य रूप से किस में होता है, प्रकंद द्वारा। अदरक में हो गया, हल्दी में, जलकुंभी में होता है। ठीक है, इसकी थोड़ी परिभाषा भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो हम बोले वही लिख लेते हैं। चलिए, तो मैंने बताया था प्रकंद के बारे में। तो कुछ पौधे में प्रकंद पाए जाते हैं, जैसे अदरक में, हल्दी में, जलकुंभी में, कमल में। ठीक है, जो प्रतिकूल परिस्थिति में भूमि के अंदर रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जलकुंभी यहाँ पर ये भूमि के अंदर नहीं, जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी प्रकंद पाए जाते हैं। ठीक, तो कहता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में ये भूमि के अंदर रहते हैं। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति आने पर कलिकाओं द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये सारी क्रियाएं, ये सारी प्रक्रियाएं भूमिगत तना के द्वारा होता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकांड। किस में होता है? अदरक में, हल्दी में, कमल में, जलकुंभी में भी होता है। एक यहाँ नोट है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा कि जलकुंभी के प्रकांड से लगभग 8 माह में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न होते हैं। 8 माह में 65,000।
ठीक है। तो ये मैंने बता दिया प्रकंद के बारे में, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट आता है घनकंद के बारे में, ठीक है। इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब जानते हैं घनकंद के बारे में, ठीक है। घनकंद कौन, इसका उदाहरण देख लेते हैं पहले। अरबी जिमीकंद उड़ में होता है, ठीक है। तो मैं एक चित्र बना रहा हूँ, फिगर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, मैंने एक चित्र बनाया है। ये चित्र अरबी का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नए घनकंद के द्वारा नए पौधे का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें होता है कि ये जो तना होती है भूमिगत तना, और शाखित होती है सबसे पहले, और दूसरा ये भूमि के अंदर ऊर्ध्व दिशा में, ऊर्ध्व दिशा का कहने का मतलब ऊर्ध्व बोले तो ऊपर की, एक होता है क्षैतिज मतलब भूमि के अंदर, लेकिन इसमें क्या होता है भूमि के सतह के, तो उसको हम क्षैतिज बोलते हैं। ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर की ओर। तो इसकी तनाएं जो होती है ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता मतलब ऊपर की ओर, और साथ ही जिसमें पर्व तथा पर्व संधियां स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो उन्हें हम घनकंद कहेंगे, ठीक है। और पर्व संधियों पर सल्क पत्र पाए जाते हैं, जिनके कक्ष में कलिकाएं होती है जो वायवीय शाखा उत्पन्न करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका घनकंद, ठीक है। अब अगला आएगा कंद, ठीक है। तो उसके बारे में बता देंगे। अगर ये आप चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं, और चित्र भी बना लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे कंद के बारे में। तो कंद किसे कहते हैं। तो वैसी भूमिगत तना जो गोलाकार होती है और भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरे के फूलने से जिसका विकास होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कंद कहते हैं। ये मुख्य रूप से किस में होता है, आलू में होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में जान जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे तो एक बार और ध्यान दीजिएगा कि कंद किसे कहते हैं। वैसी भूमिगत तना, भूमिगत मतलब भूमि में पाए जाने वाले, ठीक है, जो गोलाकार होती है, गोलाकार की होती है, और भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरे मतलब उसकी जो शाखाएं होती है अंतिम सिरा होता है उसके फूलने से फिर क्या होता है, फूलने से जिसका विकास होता है मतलब नए आलू का निर्माण हो जाता है, तो उसी को हम कंद कहें। ये आलू में होता है। अब जानेंगे आलू कंद, ठीक है। आलू कंद कैसे होता है। तो देखिए मैंने एक चित्र बनाया है, ये पोटैटो आलू का है। तो वो बोल रहे थे आलू कंद के बारे में बताएंगे। तो आलू कंद क्या होता है। यह एक भूमिगत रूपांतरित तना, इसके बारे में जानते हैं। और कंद को प्रजनन के लिए उपयोग में किया जाता है, काट कर फिर नए पौधे को उत्पादन करने के लिए और नए आलू प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उसके कंद, आलू के कंद पर पाए जाने वाली आलू की आंखें पर्व संध्या को दर्शाती है, ज्वाइंट वाला भाग होता है, ठीक है, जो कलिकाओं के रूप में होते हैं, और इस कलिका से नए पौधे का विकास होता है। आप लोग देखे होंगे आलू जो होता है, आलू की जो गड्ढा वाला भाग होता है उससे नए पौधे का निर्माण होता है, कलिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसी को जब अगर हम रोपने जाते हैं उसको, ठीक है, रुपाई करने जाते हैं, तब क्या करते हैं, जो गड्ढा वाला आँख वाला भाग है उसी को रोपते हैं। अगर उसको नहीं रोपेंगे, अगर जिसमें गड्ढा ना हो, कलिका ना निकला रहे, अगर उसको रोपेंगे तो उसे नए पौधे का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कलिका वाले भाग, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये आलू है, ठीक है, देख लीजिए ये आलू है, तो ये वाला भाग है,
अगर इसको अगर ऐसे का हम रैप करेंगे, ऐसे काटेंगे, ये वाला भाग को अगर हम ये वाला भाग को अगर लगाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला जो भाग है इसे बच गए, इसमें अगर वो आंखें नहीं है, अगर इसके बाद इसको अगर हम रोपेंगे तो नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कंद के बारे में। ठीक है, अब लास्ट जो बच गया है सलकंद। ठीक है, तो इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए सलकंद। ठीक है, इसके बारे में, तो ऐसी रूपांतरित भूमिगत तना जो समानित होकर चकती के समान हो जाती है उसे सलकंद कहते हैं। मतलब ये समानित होकर ये चपटा सा इस तरह से हो जाता है, चपटा। ठीक है, डिस्क के समान हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, सलकंद कहेंगे। यह तना मांसल सल्क पत्रों से ढका होता। अब जैसे प्याज छिलिएगा ना तो वो ढेर सारा उसका वो सल्क पत्र आएगा, मांसल गुद्देदार टाइप का होता है। ठीक है, प्याज तना एवं सल्क पत्रों से बनी रचना को बुल्ब्स कहते हैं। ठीक है, डिस्क के निचले भाग अपस्थानिक जड़ें होती है। मतलब जो प्याज होता है, प्याज के निचले वाला भाग देखिएगा तो वहां से नीचे जड़ निकली हुई रहती, प्याज लहसुन ये सब में। ठीक है, इस तना के अंतर्गत प्याज लहसुन आते हैं। ठीक है, इस तना के सलकंद के अंतर्गत क्या आते हैं, प्याज लहसुन। वैसी भूमिगत रूपांतरित तना जो समानित होकर चकती के समान यानी डिस्क के समान हो जाती है उसी को हम सलकंद कहेंगे। इसके अंतर्गत आता प्याज लहसुन। यहाँ मेन पॉइंट है, इसको याद रखना। यह तना मांसल सल्क पत्रों से घिरा हुआ रहता, मतलब आप उदारिएगा तो एक और मांसल पत्र अगला उदारते चलिएगा इसको अलग अलग। ठीक है, तना एवं सल्क पत्रों से बनी रचना को बुल्ब्स कहते हैं। ठीक है, और डिस्क के निचले भाग अपस्थानिक जड़ें होती है। ठीक है, नीचे ऐसे देख रहे ये जड़ है, ये डिस्क चकती है, प्याज का चित्र में है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने भूमिगत तना के द्वारा जो 4 प्रकार के होते हैं, भूमिगत जो तना होते हैं ये कायिक प्रजनन में भाग लेते हैं, उनकी संरचनाएं अलग अलग होती है, जिसके आधार पर इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, जैसे प्रकंद, घनकंद, कंद और सलकंद। तो मैंने आपको प्रकंद, घनकंद, कंद और सलकंद ये चारों के बारे में बताया। ठीक है, तो आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसा करता हूँ। तो आपको इस तरह से वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे वंचित ना रहे, अच्छी तरह से समझें और जानें इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।